हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में सीखो सब ट्वेल्व में। आज हम लोग फिर आगे हैं कक्षा 9 का विज्ञान का क्लास लेके। आज हम देखेंगे इस कक्षा यानी इस वीडियो में हम देखेंगे आज अध्याय नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ के से जो है कि इसमें 30 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे जो कि आपके इस बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। तो आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले जानकारी आपको प्राप्त हो। तो चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है कि वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक क्या होता है? घटता है। वायु का दाब जितना बढ़ेगा उतना उसका दाब क्या होगा? घटता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। उसी प्रकार से दूसरा प्रश्न नंबर है कि गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो संघनन। क्या कहलाता है? संघनन। इसको आप नोट करते जाइएगा, ठीक है, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न जो है आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 कि वह ताप जिस पर ठोस द्रव्य में परिवर्तित होता है वह क्या कहलाता है? तो द्रवनांक। यानी वह ताप जिस पर ठोस द्रव्य में परिवर्तन होता है वह कहलाता है द्रवनांक। क्या कहलाता है? द्रवनांक। इसको भी आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 कि पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल कहलाता है। यानी पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल को हम क्या कहते हैं? तो अंतरानुक बल। क्या कहते हैं? अंतरानुक बल। इसको भी आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न नंबर 5 है कि वह प्रक्रिया जिससे इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है क्या कहलाती है? तो विसरण कहलाती है। क्या कहलाती है? विसरण। वह प्रक्रिया जिससे इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है वह क्या कहलाती है? विसरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या है? सही आंसर है। उसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ का मौलिक गुण है? तो द्रव्यमान आयतन। कोई भी पदार्थ अगर द्रव्यमान आयतन में है तो मौलिक गुण है उसका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। इसको आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है पदार्थ के कण कैसे होते हैं? किस प्रकार के होते हैं? अति सूक्ष्म होते हैं, बिल्कुल। गतिज ऊर्जा युक्त होते हैं, बिल्कुल। कण छोटे छोटे जो कण होते हैं पदार्थ के वो गतिज भी होते हैं और अति सूक्ष्म भी होते हैं। एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हम क्या कह सकते हैं? ऑप्शन नंबर डी जो है इनमें से सभी, यानी अति सूक्ष्म भी होते हैं, गतिज ऊर्जा युक्त होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी तीनों कार्य करते हैं पदार्थ के कण। उसी प्रकार से अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएँ होती है? तो पदार्थ की 5 अवस्थाएँ होती हैं। क्या होते हैं? पदार्थ की कितनी अवस्थाएँ होते हैं? 5 अवस्थाएँ होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएँ होती हैं? 5। कितनी होती है? 5 अवस्थाएँ होते हैं। ऐसे अगर बोलिएगा कि जो है पदार्थ की 3 अवस्थाएँ हैं, जैसे कि हो जाएगा ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। उसी प्रकार से तरल भी होते हैं, तो इसीलिए 5 से ज़्यादा भी होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देना है। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएँ होती हैं? 5 होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 कि निम्न में से कौन सा पदार्थ का गुण नहीं है? पदार्थ का कौन सा गुण नहीं है? घनत्व पदार्थ का होता है, संपीड़िता होता है, विसरण होता है, लेकिन तरंग दैर्ध्य नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी क्या है? ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। उसी प्रकार से अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न 10 नंबर में है कि किसकी संपीड्यता सबसे कम होती है? संपीड्यता किसकी कम होती है? ठोस का, द्रव का, गैस का या प्लाज्मा का? तो ठोस का संपीड्यता कम होती है। सबसे संपीड्यता किसकी कम होती है? ठोस की। अगले प्रश्न है कि निम्न में किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? ठोस, द्रव, गैस या प्लाज्मा का? तो घनत्व सबसे ज़्यादा ठोस का होता है। ऑप्शन नंबर ए। इसको भी आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है 12 नंबर कि किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है ऊर्ध्वपातन। इसको भी आप नोट कर लीजिए। आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले जानकारी आपको प्राप्त हो, और अपने दोस्तों पर भी वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि वे भी हम लोगों से जुड़ सकें। अगला प्रश्न हम देखेंगे कि वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है क्या? उत्पन्न होती है गर्मी, ठंडक, ताप में वृद्धि आदि। तो क्या होता है? गर्मी। वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है गर्मी, ठंडक या ताप, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हम क्या बोले? ठंडक। वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है क्या? ठंडक। क्या होता है? ठंडक। नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न कि 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर केल्विन में मान होता है। 100 डिग्री सेल्सियस जब केल्विन में ताप का मान कितना होगा? 373.15, यानी ऑप्शन नंबर बी 373.15, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि किसी पदार्थ का केल्विन में ताप 673.158 सेल्सियस या सेंटीग्रेड में इस ताप का मान कितना होगा? ठीक है ना। इस ताप का मान 400 होगा। कितना होगा? इस ताप का मान 400। उसके बाद अगला प्रश्न है
कि सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण है। यानी सौरमंडल में प्लाज्मा जो है अवस्था की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो उच्च ताप, यानी उच्च ताप के कारण क्या है? उच्च ताप के कारण ही ना सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारक है, यानी कारण, उसी के कारण सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्थित होती है। अगला प्रश्न है कि गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है? जब गर्म करते हैं तो उसका गैस का आयतन क्या होता है? आयतन बढ़ जाती है। क्या होता है? आयतन बढ़ जाता है। इसको भी आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न है कि आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं देर से, जल्दी से, उष्मा के कारण है क्या? तो देर से, यानी आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते क्या? आर्द्रता होगी, नमी होगी, थोड़ा बारिश या होता है तो क्या होता है उसमें? देर से सूखेगी। ठीक है, देर से सूखती है कपड़ा। अगला प्रश्न है हवादार जगहों पर द्रव्य के वाष्पन का वेग क्या होता है? घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है या क्या? तो बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी, यानी हवादार जगहों पर द्रव्य के वाष्पन का वेग क्या होता है? बढ़ जाता है। उसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है उसको बताना। पदार्थ सूक्ष्म कणों से बनी होती है, बिल्कुल ये सही है, क्योंकि पदार्थ मेरा सूक्ष्म कणों से ही बनी होती है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होती है, बिल्कुल निरंतर गतिशील भी होती है। ठोस पदार्थ का घनत्व बहुत द्रव्य से अधिक होता है, बिल्कुल होता है। यानी ए बी सी मेरा तो सही है, तो यानी क्या मेरा सही नहीं हुआ? डी, ठोस पदार्थ का संपीड़न द्रव्य से अधिक होता है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही होगा। अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 21 कि तापमान बढ़ाने पर कोई ठोस पदार्थ क्या होता है? किस में परिवर्तन हो जाता है? द्रव्य में परिवर्तन हो जाता है, बिल्कुल। ताप बढ़ाते तो कोई ठोस अगर जैसे बर्फ अगर लेते हैं तो क्या कहते हैं उसको, अगर ताप बढ़ाने पर क्या होता है? ठोस से वह द्रव्य में परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि पानी में हो जाएगी। ठीक है, उसका बिना द्रव्य में बदल ले सीधे गैसीय अवस्था में जा सकता है, बिल्कुल, अपरिवर्तित रह सकता है, बिल्कुल वही हो सकता है। उपयुक्त में से सही, तो आंसर नंबर मेरा क्या है? डी, यानी ये तीनों हो सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 22 है कि निम्न में किसका ऊर्ध्वपातन होता है? किसका? गंधक का, आयोडन का, मैग्नीशियम का, ब्रोमीन का। तो किसका ऊर्ध्वपातन होता था? प्रश्न नंबर 23 है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ है? गंध, ठंडा, प्रेम या ठंडा पेय। यानी देखिए, गंध तो नहीं होगा, ठंडा भी नहीं होगा, जिसको हम ठंडी भाव होता है, प्रेम भी भाव है, तो ठंडे पेय पदार्थ। तो ऑप्शन नंबर डी। उसी प्रकार से अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ नहीं है? यानी पदार्थ कौन सा नहीं है? जल, हवा, स्नेह, भोजन। हवा भी पदार्थ, जल भी पदार्थ और भोजन भी पदार्थ। मेरा स्नेह क्या है? स्नेह नहीं है। स्नेह क्या है? मेरा एक भाव उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? ऑप्शन नंबर सी जो है पदार्थ नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? ठोस में, द्रव्य में, गैस में, इनमें से कोई नहीं। तो गैस में सबसे ज़्यादा क्या था? ऊर्जा होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे कि किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा, यानी ऊर्जा, यहाँ ऊर्जा होगा, मिसप्रिंट हो गया, ऊर्जा मिसप्रिंट हो गया कि ऊर्जा सबसे कम होती है। किस अवस्था में? तो ठोस में सबसे ज़्यादा ऊर्जा कम होती है पदार्थ की। इसको भी आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 27 है कि निम्नलिखित में द्रव्य में कौन अनिश्चित है? घनत्व, आकार, आयतन या द्रव्यमान आकार। यानी द्रव्य में आकार नहीं होता है। क्या होता है? द्रव्य में आकार नहीं होता। घनत्व होता है, आयतन होता है, द्रव्यमान होता है, लेकिन आकार नहीं होता। अगर मान लेते हैं कि पानी अगर हम नीचे रखते हैं तो उसका पानी यहाँ डाले तो ऐसे करके चला जाएगा, वो आकार में नहीं परिवर्तन होगा, वो किधर भी, कहीं से भी, किधर भी जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 28 है कि बर्फ़ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है, क्योंकि क्या कारण है? यह जल से भारी होता है, बर्फ़ और जल का घनत्व समान होता है, बर्फ़ जल से हल्की लगी है, या बर्फ़ का घनत्व जल से अधिक होता है। तो बर्फ़ का टुकड़ा अगर पानी में तैरता है तो बर्फ़ क्या है? जल से हल्की लगी है। क्या है? हल्की लगी। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही होगी। अगला प्रश्न देखेंगे। 29 नंबर प्रश्न है कि शुष्क बर्फ़ क्या है? शुष्क बर्फ़ क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी। शुष्क बर्फ का दूसरा नाम हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से भी जाने जाते हैं। यानी अगर क्वेश्चन में इस तरह उलट के दे दे कि इनमें से ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? तो शुष्क बर्फ है। क्या है? शुष्क बर्फ के नाम से भी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जाने जाते हैं, या शुष्क बर्फ को भी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा तरल पदार्थ नहीं है? तरल मतलब तरल नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? जल, पारा, हवा या लोहा। ठीक है, तो तरल पदार्थ क्या नहीं है? लोहा। कौन क्या है? लोहा। लोहा को हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं? Fe। ठीक है ना, लोहा क्या है? मेरा तरल पदार्थ नहीं है। और आज का अंतिम प्रश्न आप लोग देख सकते हैं कि किसी पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान को क्या कहते हैं? किसी पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान को हम क्या कहते हैं? तो घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगा तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले जानकारी आपको प्राप्त हो, और अपने दोस्तों पर वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि वे भी हम लोगों से जुड़ सकें। और अगला पार्ट दूसरे दिन होगी। तो आज के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए धन्यवाद।